आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथियों, ये आपके पॉलिटिकल साइंस का वीडियो होगा जिसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। और वीडियो तो काफ़ी फास्ट होगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं करते हुए, ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा आपका अधिकार है? मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? नैतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या धार्मिक अधिकार? तो मतदान का आपका अधिकार जो है आपका राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, राजनीतिक अधिकार आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 2, समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी आपकी समानताएं आती है? समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी आपकी समानताएं आती है? कानून की नज़र में समता, भेदभाव एवं विशेष अधिकारों का अंत, अवसर की समता या इनमें सभी? तो समता के अधिकार के अंतर्गत ये सभी आपके आ जाते हैं। कानून की नज़र में समता, भेदभाव एवं विशेष अधिकारों का अंत, अवसर की समता, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी गई? प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के संविधान में आपको कब जगह दी गई थी? 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2003 में? तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को तो कब दिया गया था? आपका 2002 में दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, 2002 में आपका दिया गया था। और 86वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, इसमें आपके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है अनिवार्य जो है आपको शिक्षा देने की अधिकार दिया गया था। और ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 4, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है? मौलिक अधिकार, न्यायालय द्वारा संरक्षित। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है या न्यायालय की शरण में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया है या इनमें सभी हो जाएगा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या आपका अर्थ होता है? तो क्या होता है आपका अर्थ? सर्वोच्च न्यायालय जो है, यानी ये आपका मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया है और मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यानी सभी के सभी जो ये आपके आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया? यानी सरकार ने कब से जो है आपकी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और घरेलू नौकर रखा जाए या उसे कोई काम पर लगाया जाए तो ये आपके दंडनीय अपराध होगा, ये घोषणा किया था 10 अक्टूबर 2006 से या 10 अक्टूबर 2007 से या 5 अक्टूबर 2006 से या 5 अक्टूबर 2007 से? तो इसकी घोषणा जो है कब किया गया था? तो इसकी घोषणा जो है सरकार ने 10 अक्टूबर 2006 से की थी कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर नौकर रखा जाए या उसे किसी काम पर लगाया जाए तो ये आपका दंडनीय अपराध होगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 10 अक्टूबर 2006 से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर आपका। भारत आपका कैसा राज्य है? भारत कैसा राज्य है आपका? सर्वसत्तावादी, कल्याणकारी या अधिनायकवादी या आपका फांसीवादी? भारत आपका एक कैसा राज्य है? तो भारत एक आपका कल्याणकारी राज्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर। भारत एक आपका कल्याणकारी राज्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका। गांधी को माना जाता है, गांधी को जो है क्या माना जाता है? मार्क्सवादी माना जाता है या फेबियनवादी माना जाता है या दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है या मूल अराजकतावादी माना जाता है? तो गांधी जी को क्या माना, यानी गांधी जी को क्या माना जाता है आपका? तो दार्शनिक अराजकतावादी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावादी माना इनको जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किनका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन आपका किनका हो जाएगा? अरस्तु का, रूसो का, लॉस्की का या प्लेटो का? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन आपके अरस्तु जी का है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा आपका। अरस्तु जी का ये आपका कथन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है कब हस्ताक्षरित हुआ था आपका? यानी भारत और चीन के बीच जो है आपके पंचशील जो आपके समझौता हुए थे कि आपके कब हुए थे? 1949 में, 1962 में, 1954 में और उनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन के बीच जो है आपके पंचशील जो आपके समझौता हुए थे आपके 1954 में हुए थे, जिसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं
चीन की तरफ से चाओ इन लाई के बीच में आपका पंचशील आपके समझौता हुआ था, यानी कि 1954 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 1954 में आपका हुआ था पंचशील समझौता। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की, फ्रांस की, जापान की या ब्रिटेन की? तो छाया मंत्रिमंडल जो है आपकी ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रिटेन की आपका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वार एंड पीस जो है पुस्तक किसके द्वारा आपका लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? R.N. टैगर के द्वारा, या सरोजिनी नायडू के द्वारा, या लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, या लेनिन के द्वारा? तो वार एंड पीस जो पुस्तक है ये लिखे गए हैं लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। और गोल्डन जो है थ्रेशोल्ड है ये आपके जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। और गीतांजलि जो है आप जानते हैं R.N. टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखे गए हैं गीतांजलि। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी जो कानून था, यानी रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा के लिए लागू किया गया था? भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी जो आपका अधिनियम 2013 किसकी रक्षा के लिए लागू किया गया था? कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षा के लिए, या ट्रांसजेंडर की रक्षा के लिए, या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के लिए, या लिव इन पार्टनर्स के लिए? तो भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी जो कानून अधिनियम है 2013 या किसकी रक्षा के लिए आपके लागू किया गया था? तो ये किया गया था कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। जनमत है, जनमत आपका क्या है? बहुमत की राय, राजनीतिक मामलों पर जनता की राय, देश के नागरिकों की राय, संपूर्ण समाज के कल्याण की उचित तर्क पर आधारित राय। जनमत आपका क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित आपका राय हो जाएगा जनमत। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपके जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला आपकी कौन थी? आपका इनका नाम बताना है। राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू या इंदिरा गांधी? तो ये भारतीय थी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये आपके 1948 में अध्यक्षता किए हुए थे, यानी विजय लक्ष्मी पंडित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। और राजकुमारी अमृता जो कौर है वह लोकसभा के कैबिनेट में शामिल हुई थी, आपकी पहली महिला थी ये। और कमल नेहरू जो है ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? आपकी धर्मपत्नी थी। और इंदिरा गांधी तो आप जानते हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहा है? सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहा है? गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, या बराक ओबामा में, या आपका दलाई लामा ने? तो किसने कहा है? आपका गौतम बुद्ध ने कहा है, कि महात्मा गांधी ने कहा है, कि बराक ओबामा ने कहा है, कि दलाई ने कहा है? तो ये कथन जो है आपके दलाई लामा की है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। और बुद्ध का कथन क्या आपका? दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक जो है स्वयं बनो, ये कथन आपको जाएंगे महात्मा बुद्ध का, तो ये भी आप याद रखेंगे। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? रूस में, USA में, भारत में या फ्रांस में? द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके पाई जाती है कहाँ? USA में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा USA में, ये आपके पाई जाती है द्विदलीय पद्धति आपका। UN चार्टर में कितने सिद्धांत है? UN चार्टर में आपके कितने सिद्धांत है? 4, 6, 7 या 8? UN चार्टर में आपके कितने सिद्धांत हैं? 4, 6, 7 या आपके 8? तो UN चार्टर में जो आपके 7 सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें आपके 7 जो है आपके सिद्धांत का समावेश किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर आपका। और
ये भी याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आपके 111 धाराएं एवं 19 अध्याय शामिल हैं। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्विस के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके कार्यकाल आपके कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 4 वर्ष? तो स्विस के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल जो है आपके 2 वर्ष के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 2 वर्ष के होते हैं और स्विस में आपका जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो ये भी आप याद रखेंगे। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति जो है आपके धर्म से रहित नहीं है? नेहरू जी, महात्मा गांधी जी या विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? तो महात्मा गांधी ने यह कहा है कि कोई भी जो राजनीति है वह आपके धर्म से रहित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी ने ये बात कही हुई है। यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकार में उपभोक्ता अधिकार निम्न से कौन नहीं है? यूएन कंज्यूमर जो आपके बिल है उसमें परिभाषित अधिकार में उपभोक्ता अधिकार निम्न से आपके कौन नहीं है? चयन करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार या प्रतियोगिता का अधिकार या निवारण का अधिकार? तो कौन सा आपका जो अधिकार है ये आपके शामिल नहीं है? तो प्रतियोगिता का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रतियोगिता का जो आपके अधिकार है ये आपके शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था? यानी कौन सी ये समिति थी जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया? ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसे स्वीकार भी कर लिया गया था? डॉक्टर के एम मुंशी समिति, जीवी मौलंकर समिति या रामनंदन समिति या स्वर्ण सिंह समिति? यानी इस समिति का आपका क्या नाम है? तो रामनंदन समिति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। रामनंदन समिति थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। 1953 में पहला जो पिछड़ा आपका वर्ग आयोग जो है डैश डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किए गए थे। किसकी अध्यक्षता में? काका कलेकर के नेतृत्व में या बीपी मंडल के नेतृत्व में या वीपी सिंह के नेतृत्व में या पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में? 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में? काका कलेकर जो है आपके नेतृत्व में किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। काका कलेकर जो है आपके नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य क्या है? भारत जो है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य आपका क्या हो जाएगा? तीसरी दुनिया की शक्ति बनना, अपनी नीतियों को चुनना, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता या विश्व में शांति और सौहार्द लाना। भारत में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है यानी ये अपनाया जाता है, भारत ये अपनाता है जिसका तात्पर्य आपका क्या हो जाएगा? तीसरी दुनिया की शक्ति बनाना यानी बनाना या अपनी नीतियों को चुनना, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता या विश्व में शांति और सौहार्द जो है लाना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो शक्ति के गुटों के प्रति तटस्थता यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। आजादी के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए शासन किया? आजादी के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए आपका शासन किया हुआ था? 18 वर्ष के लिए, 26 वर्ष के लिए या आपके 39 वर्ष के लिए या आपके 49 वर्ष के लिए? तो आज़ादी के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारत में आपके 49 वर्ष के लिए जो है 49 साल के लिए आपके शासन किए हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा 49 साल के लिए। आज़ादी के बाद से 1977 तक जो है आपका जो है प्रधानमंत्री के पद पर आसीन यानी सरकार रहा आपके कांग्रेस का। उसके बाद जो है आपके 1980 से 89 तक, फिर 1991 से 1996 तक, उसके बाद 2000 से 2014 तक आपका कांग्रेस का शासन रहा। यानी कि टोटल अगर बात की जाए तो 49 साल तक 124 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार या सत्ता पर धनी एवं प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव कम करना,
लोकतांत्रिक शासन की संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार या जाति प्रथा का उन्मूलन। तो लोकतंत्र को सफल बनाने में यानी सशक्त बनाने की क्या आपकी चुनौती आपका नहीं है? तो जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ये आपकी चुनौती नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। लोकतंत्र का प्रमुख दायित्व क्या है? लोकतंत्र का प्रमुख दायित्व आपका क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उचित कदम उठाना, विविधों के आधार पर नागरिकों को सत्ता में भागीदारी से वंचित नहीं होने देना, या समरसता की स्थापना करना, यही सभी आपके हो जाएंगे। लोकतंत्र के प्रमुख दायित्व आपके क्या हो जाएंगे? तो ये सभी के सभी इनके दायित्व हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, इनमें आपका सभी हो जाएगा ये। लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? लोकतंत्र की सफलता का मानदंड जो है आपका क्या हो जाएगा? आपका जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, आर्थिक असमानता में कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, या विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, या ये सभी आपके हो जाएंगे। लोकतंत्र की सफलता का मानदंड जो है आपके क्या हो जाएंगे? तो ये सभी के आपके सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका डी आ जाएगा, ये सभी आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। लोकतंत्र कौन सा सही गुण है? लोकतंत्र का आपका सही गुण कौन नहीं है, ये आपको बताना है। समानता का पोषक, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, या बहुसंख्यकों का आपका शासन, या विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता। लोकतंत्र का कौन आपका सही गुण नहीं है, ये आपको बताना है। समानता का पोषक, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, या बहुसंख्यकों का शासन, या विभिन्नता में सामंजस्य की क्षमता। तो देखिए, लोकतंत्र की कौन सा गुण आपका सही नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। बहुसंख्यकों का शासन जो है ये आपके लोकतंत्र का सही गुण नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन आपका कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संबंध में कौन आपका जो कथन है वह आपका बिल्कुल सही है। लोगों के बीच टकराव का अभाव, आर्थिक असमानता का अभाव, निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, या सामाजिक असमानता का अंत। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन आपका कथन सही है? तो निर्णय लेने में आपको भले ही देरी हो जाए परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, ये आपका लोकतंत्र शासन व्यवस्था के संदर्भ में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा आपका। लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार आपका क्या है? लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या हो जाएगा? लोकतंत्र मूर्खों की सरकार, समय और धन का अपव्यय, विविधताओं में सामंजस्य, या एक अनुद्रताई जो है शासन व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का आपका सही आधार आपका क्या हो जाएगा? तो विविधताओं में सामंजस्य, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। विविधताओं में सामंजस्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में कौन सा आपका जो है कथन बिल्कुल राइट है? गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने की समर्थ में है, या लोकतंत्र जो है विविधताओं में सामंजस्य लाने में अक्षम है, या लोकतंत्र में किसी तरह की टकराव की संभावना नहीं रहती है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए, लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में आपके समर्थ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का जो है कौन सा आपका भाग जो है नागरिकता के प्रावधानों से आपके संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6? तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से आपके संबंधित है? तो भाग 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। भाग 2 जो है आपके नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत में किसी बैंक में दे या उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? यह किसने कहा था संविधान सभा में कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे या उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? के टी शाह, के एम मुंशी, या भीमराव अम्बेडकर, या ऑस्टिन ने?
तो ये आपको किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो ये कहे हुए थे कि किसने, के.टी. शाह ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। के.टी. शाह ने इस बात को कहा था। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है आपके राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण आपका करती है? तीसरी अनुसूची या चौथी या पांचवी या छठी? तो कौन सा आपका अनुसूची हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो कौन सा, चौथी अनुसूची। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चौथी अनुसूची जो है आपका विभाजित करने का यानी बंटवारा करने का आपका बात करता है। ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। निम्न में कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आपकी आती है? यानी कौन सी आपके जो मध्य है वे आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाते हैं? अंतर्राज्यीय नदियां, मजदूर संघ, नागरिकता या स्थानीय शासन? तो कौन आपके आ जाएंगे समवर्ती सूची के अंतर्गत? तो आपके मजदूर संघ आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। मजदूर संघ समवर्ती सूची में आपके वर्णित किया गया इसके बारे में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यहाँ पे आपका राइट आंसर। मजदूर आपके संघ हो जाएंगे। राज्य सूची में जो है आपके 61 विषय है और अभी जो आपके समवर्ती सूची में जो है आपके 52 विषय हैं और संघ सूची में जो है लगभग आपके 100 विषय जो है आपकी वर्तमान में भी शामिल है आपका। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा आपका संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से आपके संबंधित है? 44वां, 50वां या 52वां या आपका 60वां? कौन सा जो है आपका संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से आपके संबंधित है? तो 52वां यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये आपका राइट आंसर आपका। 1985 में राजीव गांधी की जो सरकार थी उन्होंने ये क्या किया आपका दल बदल जो है कानून लाया था। तो ये आप याद रखिए कौन सा सरकार, तो 1985 में इसको लाया गया था दल बदल कानून आपका। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, संसद करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वह कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति जो है ये आपके करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी आपके कौन है? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? राज्यसभा के पीठासीन जो अधिकारी होते हैं वे आपके होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है और ये पॉइंट तो आपको हमेशा याद रखना ही है। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या आपका अभिप्राय हो जाएगा? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता या विश्व में शांति और एकता लाना, तीसरी दुनिया की शक्ति होना या अपनी नीति चुनना? तो गुट निरपेक्षता का आपका सही अर्थ क्या हो जाएगा? शक्तियों और गुटों के प्रति तटस्थता यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किनके हाथों में आपके होती है? संविधान, राष्ट्रपति, जनता या संसद? तो प्रस्तावना के अनुसार जो है परम जो शक्ति होती है वह जनता के हाथों में होती है यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। जनता के हाथों में ये आपके होती है और प्रस्तावना को संविधान का दर्शन माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। आप योजना का विषय किस सूची में आता है? योजना का विषय किस सूची में आता है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अविष्ट सूची में? योजना का विषय किस सूची में आपके सम्मिलित है? तो योजना का जो विषय है आपके समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में ये आपके शामिल हैं। वर्ष 1956 में भारत में राज्यों की पुनर्गठन का क्या आधार था? वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? भाषा, धर्म, जाति या इनमें से कोई नहीं? तो वर्ष 1956 में जो है राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा माना गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपके। और एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो है आपका पहला राज्य था
जो अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर आपका एक अलग राज्य बना। किस समिति के अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल के नेता होते हैं? किस समिति के अध्यक्ष जो है प्रायः विपक्षी दल के नेता होते हैं? आकलन समिति का, लोक लेखा समिति का, या लोक उपक्रम समिति का, या आश्वासन समिति का? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे विपक्षी दल के नेता होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होंगे आपके विपक्षी दल के आपके नेता होंगे। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा विधेयक द्वारा जो है संसद ने क्या किया कि जो आपके मतदान की आयु है वह 21 वर्ष से 18 वर्ष आपका कर दिया? 42वां, 44वां, या 61वां, या आपका 73वां? तो आपके सन 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपके मतदान देने की आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को कोई पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित जो अध्यादेश है उन्हें पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 महीने, 6 महीने और 6 सप्ताह। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो अध्यादेश राष्ट्रपति जब भी जारी करेंगे तो ये आपके सत्र चले या ना चले उससे कोई मतलब आपका नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको जरूरी है कि सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन होना चाहिए, और अधिक जो आपका समय हो तो कम से कम 6 माह के अंदर, यानी टोटल अगर जोड़ा जाए तो 6 महीने और 6 सप्ताह के अंदर जो है आपका अध्यादेश जो है आपका रह सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए टोटल इस प्रकार लगा के तो आपका हो जाएगा 6 महीने 6 सप्ताह। लेकिन अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे आप जो है 6 जो है सप्ताह न देकर 6 महीने ही केवल कीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी लगा दीजिएगा। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे जो आपको समझाया। सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? सर्वसम्मति से भारत का जो है राष्ट्रपति आपके कौन चुने गए थे? के आर नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या नीलम संजीव रेड्डी? सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति जो है आपको किसको चुना गया था? के आर नारायण को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, या नीलम संजीव रेड्डी को? तो किसको चुना गया था? आपको नीलम संजीव रेड्डी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। प्राक्कलन समिति में कौन शामिलित किए जाते हैं? प्राक्कलन समिति में आपको जो है कौन शामिलित किया जाता है? लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा के 30 सदस्य, या दोनों सभाओं से आपके 30 सदस्य, या लोकसभा से 22 सदस्य? तो जो आपके प्राक्कलन समिति होते हैं उसमें लोकसभा के 30 सदस्य जो है आपके शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लोकसभा के 30 सदस्य जो है आपके शामिल किए जाते हैं। किसने लिखा है कि गुण जो है वह खून में होता है, शांति में नहीं? किसने लिखा है कि गुण जो है वो आपके खून में होता है, शांति में नहीं? हिटलर ने, मुसोलिनी ने, मेजिनी ने, या ओसामा बिन लादेन ने? तो ये जो कथन किनका हो जाएगा? आपका हिटलर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। हिटलर ने लिखा है कि गुण जो है खून में होता है, शांति में नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। युद्ध एवं हिंसा को महिमा मंडित करने वाले विचारक कौन थे? युद्ध एवं हिंसा को महिमा मंडित करने वाले विचारक कौन थे? यानी विल्फ्रेडो पैरोटो, या फ्रेडरिक नीत्शे, या हिटलर, ये सभी? तो देखिए युद्ध एवं हिंसा को महिमा मंडित करने वाले जो विचारक थे ये सभी के सभी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर, ये सभी थे आपके। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संरचनात्मक हिंसा के रूप क्या हो जाएंगे? संरचनात्मक हिंसा के रूप क्या हो जाएंगे? परंपरागत जाति व्यवस्था, या वितरित सत्ता के आधार पर निर्मित समाज, या औपनिवेशिक शासन, या इनमें से अभी? संरचनात्मक हिंसा के रूप आपके क्या हो जाएंगे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,
दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।